और अब बात देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजों की। एसबीआई ने दूसरी तिमाही के दमदार नतीजे पेश किए हैं और बैंक का मुनाफा 74% से बढ़ गया है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है और वहीं पिछली तिमाही के मुकाबले प्रोविजनिंग में भी कमी देखने को मिली है। एसबीआई के नतीजों पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस बार जो बड़ा फैक्टर देखा गया, आपका गाइडेंस भी था आरओए 1% तक लाने का और वो क्वार्टरली बेसिस पे तो अचीव हो गया है। साथ ही साथ अपने आरओई का भी गाइडेंस दिया था 15% के, वहां पर भी ऑन टारगेट लग रहे हैं। तो एक साल पहले जो अचीवमेंट्स आए हैं, आपको क्या लगता है कि जब ये मार्च 2023 खत्म होगा, आप तब किन नंबर्स पर स्थिर रहेंगे आरओई और आरओए की बात करें तो? वैसे तो ये कैप आना थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आरओई तो हम अवश्य ही 15% से अधिक नंबर पर रहेंगे। और जिस तरह से इस क्वार्टर में हमारा आरओए 1.04% आया है, आशा करता हूँ कि और उससे जो हमारा क्यूमुलेटिव आरओए जो है वो 0.76 हो गया है। तो मेरे को पूरी आशा है कि हम 1% की तरफ पूरा अग्रसर रहेंगे, लेकिन किस नंबर पर क्लोज करते हैं वो समय बताएगा। जी बिल्कुल। दूसरा एक अलग सा फैक्टर रहा है, वो है कॉर्पोरेट क्रेडिट का। इनफैक्ट सारे बैंकों में अगर बात करें तो एसबीआई का 21% सिर्फ कॉर्पोरेट बुक का ग्रो होना एक इकोनॉमी की तरफ भी इशारा करता है, साथ ही साथ बैंक की हेल्थ पे भी। यहां पर मैं समझना चाहूंगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कॉर्पोरेट बुक में ग्रोथ दिखी है, और साथ ही साथ क्या ये नंबर कुछ बेस इफेक्ट की वजह से ये सस्टेनेबल है कि नहीं आगे जाकर? देखिए, ऐसा कि जो ग्रोथ देखने को मिली है वो रिन्यूएबल सेक्टर में देखने को मिली है, वो ओएमसी में देखने को मिली है, वो एनबीएफसीज में देखने को मिली है। तो ये काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि ये ग्रोथ देखने को मिली है। और मेरे को पूरी आशा है कि ये एक उसके अलावा जो हमने जो ग्रोथ देखी है, ये भी देखा गया है कि जो डिमांड है वो, जैसे कि मोटर व्हीकल्स की डिमांड जो है काफ़ी अच्छी रजिस्टर हो रही है। इवन ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत अच्छी रजिस्टर हो रही है। और हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स ने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोरिंग की है, और साथ ही साथ इवन उनकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3% का इम्प्रूवमेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट्स में। और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों मिलकर जो है 21% की ग्रोथ ला पाने में मदद किया है। तो मेरे को आशा करता हूँ कि जिस तरह की डिमांड अभी बिजी सीजन में देखने को मिली है, इसके कारण जो कंसर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें और अधिक ग्रोथ आएगी। और उसके अलावा पीएलआई और जैसे फॉक्सकॉन जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं, उस कारण से भी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया रहा है और उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी, ये मेरी आशा है। तो उस कारण से 20% भले ना हो, लेकिन मेरे को आशा करता हूँ कि 14 से 16% तक की ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। आपने 14 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, ये आपके पहले के टारगेट से कम 3 से 4% की बढ़ोतरी है। आपको क्या लगता है कि ये अगर हम डिवाइड करें कॉर्पोरेट और रिटेल में, तो कहां पर आगे जाके ग्रोथ ज्यादा आएगी? मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों ही बराबर ग्रो करेंगे। कॉर्पोरेट का ग्रो करने का एक कारण ये भी है कि कॉर्पोरेट्स पहले डिपेंड करते थे फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम ओवरसीज मार्केट्स, लेकिन अभी ओवरसीज मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए उनका आकर्षण अब जो इंडियन बैंक्स की तरफ भी हो गया है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि उस तरह के ग्रोथ के ट्रेंड बने रहेंगे और कॉर्पोरेट भी ग्रो करेगा और रिटेल भी ग्रो करेगा।